हाँ जी, यहाँ बस ऐसी कंटेंट शूट करने आए हैं भाई के साथ एंड यहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं। यार ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये अपनी बीवी पे चीट करते हैं। कोल्ड प्ले का देखा था ना अभी, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इनकी बीवी माँ बहन की गालियाँ देती हैं इनको पूरे दिन, फिर ये आते हैं सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं। यहाँ पे 2 अल्फा मेल्स भी खड़े थे और एक अपना भाई खड़ा था यहाँ पे, उस पर क्यों चढ़े? सिंपल सी बात है। सो वी जस्ट स्माइल्ड अवे और वैसी भाई की ज़िंदगी ख़राब है तो उस पर तरस खा के छोड़ दिया। तुम्हारे घर वाले तो अभी बच्चा करने के लिए तो नहीं बोल रहे होंगे? पूरे रोज़ बोलते हैं, बोल रहे हैं रोज़ मजाक में स्लिप इन करते हैं। अच्छा, मेरे घर वाले बोल नहीं रहे हैं, बट मेरे दोस्त है सुभाष, उसके घर वाले डेली यही बोलते हैं। घर वालों की वजह से नहीं कर रहे हम। तुम चेंज देख रहे हो बातों में? हाँ, कौन सा प्री वर्कआउट ले, जूते कौन से पहने से बच्चा कब कर? सीरियसली भाई, मतलब बड़ा चेंज 2022 से 2025 में भाई क्या चेंज आया है। अरे हमने शादी सही एज में कर ली। मैं तो बस यही सुनता रहता हूँ, आपने जल्दी कर ली, मेरे को कहते हैं लोग। और मेरी तो भाई लाइफ अपस्केल ही शादी के बाद हुई है। लोग ये कह रहे थे कि शादी के बाद सब वो हो जाता है, डाउनग्रेड हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, हो जाता है। भाई सब कुछ बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी, पर लाइफ का पूरा मीटर ही बढ़ गया, क्योंकि आपके साथ एक ऐसा इंसान आ जाता है जो आपके उस वॉइड को फिल करता है। जब आप थक हार के रात को रिकवरी में आते हो ना, तो आपकी रिकवरी एनहांस हो जाती है। इसका लोग गलत मतलब भी निकालते रहे, मतलब तो वही है। शादी करने से पहले ना मेंटल हेल्थ पे काम कर लेना चाहिए लोगों को। अगर आपके मेंटल हेल्थ में कोई लूप होल रह गया, वो आपकी शादी पूरी खराब कर सकता है और लाइफ भी। रात को बैठ के देखूंगा आपकी चेस्ट। भाई मैं सच में, भाई मेरे को तो सही में ऑर्गेज़म आ रहे हैं मसल फाइबर देख के। बताओ, भाई बादाम लग रहे हो, बादाम। लड़कियां बताने के लिए बॉडी बनाते हैं और ऑर्गेज़म एक कांच तनेजा को आता नहीं भाई, ऐसा लग रहा है भीगा हुआ बादाम है, बिल्कुल छिला हुआ। यार मुंह में डाल के बस कच कच करके खा जाओ। शोल्डर देखो भाई के, अपर चेस्ट देखो, बादामी। अब एक बात बताता हूँ, हाय और बंदे अगर जिम में फोन पे लगे हुए हो तो वो काम की वजह से लगे होते हैं, किसी बंदी से नहीं बात कर रहे, तो बंदी को साथ लाते हैं वो कि अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ना फ्रिज है एक बढ़िया सा, तो मैंने कहा अटेम्प्ट हो रहा था मैं, वहाँ पे प्रोटीन वाटर और अमीनोज पड़े हैं। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है फ्रॉम वेयर यू कैन बाय एनीथिंग। तो अब जैसे सपोज ये मिक्स्ड बेरी फ्लेवर्ड प्रोटीन वाटर पड़ा हुआ है, इसमें 50 कैलोरीज है। और वैसे ही ये BCAA अमीनोज वगैरह है, इसमें भी 20-50 कैलोरीज है और 7-8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अब मैं अगर नॉर्मल अपने लाइफ में होता तो मैं यहाँ से 2-3 बॉटल्स तो आराम से पी जाता, मुझे 100-150 कैलोरी से भी फर्क नहीं पड़ता। एंड देन आई आस्क्ड यश कि आपके पास कुछ पड़ा EAA वगैरह, तो कहता है भाई पी ले, 50 कैलोरी क्या फर्क पड़ता है। मैं वाज लाइक नहीं, पता क्यों? बिकॉज मेरा दिमाग खराब है। इट्स नॉट दैट कि आपको मोटिवेट होना चाहिए इस चीज़ से, इट्स जस्ट दैट अगर मेरे दिमाग को पता लग गया कि मैंने 50 कैलोरी एक्स्ट्रा ले लिया तो मैं 500 भी खाऊंगा, बिकॉज ऑफ द ओबीस बैकग्राउंड। तो इसलिए चाबुक मार के कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे को अपने पागल दिमाग को। भाई ये कौन सी मशीन है? आई थिंक ये हनीमून मशीन है। करो मूवमेंट एक बार। अरे ये वो है हम्पिंग प्रैक्टिस, वही तो। ओ भाई ये क्या है भाई? हनीमून से पहले। क्या हनीमून से पहले? ओ भाई इसको, या फिर थाईलैंड जाने से पहले। ये मेरे ख्याल से चिलिंग मशीन है। आप बंदी को साथ लाए हो, वो ट्रेन नहीं करती, सामने शोल्डर प्रेस करो और यहाँ बंदी बिठा दो। भाई दर्द हो रही है मेरे पैरों में तो। पूरी बॉडी कैसे जाएगी अंदर उससे? भाई नहीं ले पाऊंगा मैं तो बीमार हो जाऊंगा। अच्छा, ये मेरी टॉलरेंस की बहुत ज्यादा है। हाँ, सुन्नी हो गया भाई। वेलकम टू द चैनल येट अगेन गाइस। आज यश भाई के पास आ चुके हैं हम बहुत ही लंबे टाइम के बाद।
हेलो बढ़िया हेलो। अब मैं आपको भाभी जी बोल लूँ? निकी यार उसने शायद मैसेज किया होगा आपको, उसका ना कैलेंडर ओवरबुक हो गया आजकल, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो एंड अ बैड थिंग ऑल्सो, कि अवेलेबल ही नहीं होती। ये भी लगा लो आप यार। यहाँ पे मैं मील अपना खा लूँ, दिक्कत तो नहीं हुई? कॉफी मंगा लेंगे बस। ये वेरी नाइस प्लेस। हाँ मतलब ऐसे इंडिया के बाहर टाइप की जगह लगे। कितना टाइम लगाने में? 45 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स भी होगा। उसमें दिखा रहा था रेड था ना, क्योंकि सारा ट्रैफिक ऑफिस आवर्स थे। आपने और आप एकदम जैक्ड हो गए हो। आप ऐसा नहीं हुआ कि पतली हो जाती ना जैसे लड़कियां, आप एकदम जैक्ड हो गए हो। तो मतलब क्या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो? वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने इंस्पायर कर दिया सुबह से मुझे। अब मैं अपना मील और अच्छे से खाऊंगा। हमने इसकी भी टेस्ट ड्राइव ली थी। हाँ बहुत ही बेकार निक्की ने कौन सी ली है? वो ली है ना नेक्सॉन। नेक्सॉन डार्क मेरे को एडिशन। बहुत सही लगता है, मतलब हैचबैक में बेस्ट लगती है मेरे को वो ना नेक्सॉन। पर वो नया वाला एडिशन है, वो और भी सेक्सी है। मतलब अच्छा। वो अंदर से उसके इंटीरियर भी एकदम लग्जरी कार जैसे हैं, हाई एंड। देखने में मेरे को लगी ईवी है शायद से वो, हाँ वो देखने में ऐसी बट लगती अच्छा है। नहीं ली ईवी, पता है बेकार चीज है, हल्की से ठुकती है रुक जाती है खाली। भाई डब्बा लगती है वो, बाहर की आवाज अंदर आ रही होती है इंजन की। मस्त बना दी यार इन्होंने नई 5 सीरीज ना, एकदम लग्जरी कार बना दी स्पोर्ट्स से। आप ट्राई करो आज। चल भाई। मेरे को लग रहा है तुमने सोरोस्की देख कर ली है गाड़ी। क्या चीज देखकर? ये ब्लिंग ब्लिंग Exactly. है। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। कसम से है ना, मैं ये देख के मैं समझ गया, ये देख के तुमने ली है। नहीं एक मिनट ये रुको। 3 में नहीं मिल रहा होगा मैं पूरी कहानी बताऊंगा इसकी आपको। और सबसे पहली चीज यही देखी थी हमने। देख मैं ये कह रहा था, मैं कहा ये ब्लिंग ब्लिंग देख के ली है। और इसको यूज भी नहीं किया हमने आज तक। ये इनबिल्ट है कि लगवाया है? नहीं इनबिल्ट कुछ भी नहीं लगवाया मैंने। इस गाड़ी का यही था कि लग्जरी और स्पोर्ट दोनों वाइब आ रही थी इसमें। हाँ मतलब ये अगर जैसे कभी शॉफर भी चलाया तुम पीछे बैठे हो, हाँ। उसके लिए भी सही चीज़ है एकदम। वैसे ये मेनली वही है, शॉफर ड्रिवन ही है ये। वो तो मैं बस रखा नहीं है, मैं चलाता रहता हूँ खुद। हाँ बट चलाने में मजा भी तो। हाँ तो ऐसा लगता है भाई इतनी महंगी गाड़ी लेके किसी और को दे दो चलाने को। हाँ ये इसमें वो दे दिया ना इन्होंने नया वाला। बट यार ये ऊंची है, पता है, अच्छा है थोड़ी सी। अच्छा हाँ मेरे लिए तो सबसे नीची गाड़ी है। अच्छा नहीं, ये जो मेरे पास 3 है ना, उससे ऊंची है, सही लग रहा है इसमें। ओह हाँ मतलब वो इससे भी नीचे है। हाँ, मेरे को उससे लगता था नीचे। बहुत ही नीचे है ये तो। नहीं वो इससे नीचे, वो बहुत ज़्यादा बम्प्स पे लगती है, हल्के से भी उसमें लगती है वो। कैसा लगता है फिर BM निकाल के वहाँ? भाई ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसमें तो कोई दो राह भी नहीं है कि मैं कुछ ह्यूमिलिटी पे बोलूँ या क्या करूँ। जब मैं बैठता हूँ तो मेरे को फील होता है कि मैं कुछ कमाया है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, बट होता ही है, रिफ्लेक्स है वो। होता है, वो तो है। बैठते ही फील होता है इंस्टेंटली। मैं अभी एक स्टैट देख रहा था, उस पर आ रहा था कि न्यूज़ में आ रहा था फर्स्ट पोस्ट पे कि टेस्ला इंडिया में सरवाइव करेगा या नहीं। तो पता चला कि 50 लाख से ऊपर जो इंडिया में गाड़ियाँ बिकती है, थाउजेंड्स में है, सिर्फ 25,000 या 35। Seriously? हाँ 25,000 या 35,000 यूनिट बिकती है एक साल में इंडिया में गाड़ी, 50 लाख के ऊपर। तो एक गली नुक्कड़ पे तो मैं देख रहा हूँ कि हर कोई ऑडी और BMW चला रहा है। वो सेकंड हैंड है। हाँ वो प्री ओन्ड वाला होगा, बट वैसे जो है उसका इतना ही है। मैं भी हैरान था, मैं कहा बड़ा कम है इंडिया के हिसाब से तो। वो मेरे ख्याल से डेटा फिर ये होगा फर्स्ट हैंड गाड़ी होगा। हाँ डेटा तो फर्स्ट हैंड का नहीं, क्योंकि प्री ओन्ड तो इतनी सारी हो कैसे निकाले। क्योंकि भाई मेरे को इतने लोगों ने बोला था जब मैं गाड़ी ले रहा था कि भाई तेरे से बड़ा पागल कोई नहीं है अगर तू फर्स्ट हैंड ले रहा है, क्योंकि लेते ही ये हो जाता है, आधी का वैल्यू गिर जाती है, वो हो जाता है। यार मर्जी के ऊपर है, ठीक है, वो भी वही। पॉइंट है, तुम्हें डिपेंड करता है कि या बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मेरा स्पिरिचुअल वो खराब हो जाता है अगर मैं किसी सेकंड हैंड चीज में बैठूं ना। व्हेन इट कम्स टू कार इक्विपमेंट तो मैं फिर भी ले लूँ या कुछ वही कपड़े। हर तो किसी के उसके ऊपर है, एक पर्सनल उसके ऊपर है कि आपका पास्ट कैसा रहा है ऑब्वियसली। अब कोई बच्चा अगर अपने पापा की गाड़ी चलाते हुए बड़ा हुआ है तो वो तो उसको फील ही नहीं आएगी ना स्पिरिचुअल किसी गाड़ी से। जैसे इस पे तुम्हारे ना आराम से निकल गई, मेरे लिए ठक ठक कर जाती है, दिमाग खराब होता है बड़ा, इतने से उसमें भी। अच्छा हाँ बढ़िया है ये। इसमें शायद एडेप्टिव सस्पेंशंस भी है, ये बढ़िया है। अडैप्टिव सस्पेंशन, हाँ अच्छा वो कह रहा हूँ स्टेबलाइजेशन जो हो जाती है। हाँ ये उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। हिल्स पे पता चला था मुझे जब मैं हिल्स पे ले गया था कि ये टेढ़ी ही नहीं हो रही थी गाड़ी। हिल्स पे कहाँ लेके गए इसको? कसौली। अच्छा बूट का कहाँ से होगा? ये होगा ना, बूट कहाँ से ओपन होगा? बूट अपने आप ही वो खोल लेगा बटन दबा के। ये अनलॉक कर दो, अनलॉक दरवाजा जो है ना लॉक्ड पड़ा हुआ है राइट में देखो। ऊपर टच में। अच्छा हाँ ओ भाई टच खोल दिया। सोरोस्की
ये हमने ना कस्टमाइज कर दी लाइट। ये किसी भी कलर की आप लाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो या स्लाइड शो भी कर सकते हो। यहाँ तुम्हें उसको देने में दिक्कत नहीं होगी। वो सामने देखो X6 भी खड़ी है किसी की। अरे मैं पहले एक दो हफ्ते बहुत वहम करता था, अब तो मैं संडे हाउस के बाहर भी दे देता हूँ पंजाबी बाग में। अच्छा, ये क्या होगा? ये ना मैं वही कह रहा था। अच्छा, उसने हाथ से कर दिया। हाँ, उनको बोल देना चाहिए भैया अपने आप खुलेगा, अपने आप बंद होगा। वही बेल्ट तो नहीं चाहिए होगी। बेल्ट नहीं, डंबल इंक्लाइन है, ले लो अगर हैवी मारोगे बाई चांस, है ना। पुश में नहीं मेरे को चाहिए होता बेल्ट। आपको चाहिए? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं। मैं भी अपना वीडियोग्राफर लाया था ना, वो कहता ये क्या है, ये तो कपड़ों की दुकान आ गई। अच्छा है यार। हाँ ठीक है, ऊपर मॉल है, ऊपर हमारे ऊपर एक वो है स्पा है हमारा, उसका भी वो है मेंबरशिप। हाँ। मसाज वसाज भी ले सकते हैं। रेडिसन का वो है स्पा है। नाइस यार। हाँ, तो यहाँ तो सारे हाई टिकट लोग ही होंगे। नॉर्मल बट तो अगर वैसे मैं तुम्हें बताऊँ इट्स काफ़ी इनएक्सपेंसिव। जैसे वैसे तुम अगर मसाज लेने जाओ 3,500-4,500 हज़ार की होती है होटल में, है ना, तो वो उसकी मेंबरशिप है 25,000 की, और उसमें वो 23 मसाज होती है। वो मेरे को 2 और करता है, मतलब 1,000 रुपये पर मसाज पड़ जाती है। बहुत बढ़िया, 1 घंटे की होटल के अंदर होगी। तो यहाँ की कितनी फीस है? इसकी फीस है 65,000 है। एक्सपेंसिव है ही। एक अरे यहाँ भी उसके रोहित खत्री के जिम की तरह वो मिलता है। भाई यहाँ तो बहुत कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक चेंज करके आता हूँ। ठीक है डन। अरे चेंज कर रहा है। हाँ, चेंजिंग रूम में बैग रखा है। अच्छा, यहाँ की एक चीज़ अच्छा है, एक ये भी है, यहाँ एक मेरे जनकपुरी ले जिम का ट्रेनर है, वो मेरे को बहुत सालों से जानता है, और 2 मेरे सब्सक्राइबर हैं। अच्छा हाँ, तो वो इसलिए ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है। ये बहुत ही अच्छी वाइब है यार। मेरे को मन कर रहा है मैं निकी को बोलूँ यहीं पे ही ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ आ जाया करेंगे। क्या हाल है? हाँ, लॉकर पासवर्ड कुछ वो तो नहीं है ना? नहीं लॉक तो नहीं करना ना, मेरे को सेटअप करना ना, अभी तक आया नहीं कुछ। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कस्टमाइज करके कुछ तो कर सकते हैं। वाह है। मैं ही भूल जाऊंगा, कर लूंगा, बना दूंगा कुछ पासवर्ड, बेसिकली सही वो बात कर है। सकते हैं। एक और पासवर्ड याद रखने हाँ। वाला हो जाएगा। बढ़िया सा वर्कआउट करना है। फ्री कौन सा है तुम्हारे पास? मेरे पास है ये ब्लैक बीस्ट। अच्छा है ये, बहुत नेक्स्ट लेवल। चलो हाफ स्कूप पी के देखते हैं। हाफ से क्या होगा? कॉफ़ी भी है ना, अभी फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके, पर मैं साथ में एल्थियानिन भी ले लेता हूँ। ओह दैट्स नाइस, वेरी नाइस एक्चुअली। उफ, भाई को कवर करो भाई, जाओ। क्या बात है यार, दिस इज नॉट इवन प्रेप। आप तो भाई सीरियसली 4 to 6 वीक्स आउट हो, खेल सकते हो आप। आर्म्स में फैट डिपोजिशन भाई, ड्रीम। आर्म्स बड़े ही लगेंगे। मैंने ये देखा है, कोई इंसान खुश नहीं है, भगवान कुछ भी दे दे। नहीं वैसे मैं प्रेप की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, बट फर्स्ट माइक क्या है? माइक वहाँ पड़ा हुआ है। मैं प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि दूर हूँ थोड़ा, बट वैसे फिजिक एंड फिटनेस वाइज आई एम वेरी सॉर्टेड। कभी आप मेरे लिए आए हो रहा हो आफ्टर मेनी इयर्स जेन्युइनली। मुझे हमेशा लगता था यार स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, या मसल कम है, या थोड़ा बॉडी फैट कम है। फर्स्ट टाइम आई एम लाइक सॉर्टेड। तो आप ये एब्स वगैरह कितना ट्रेन करते हो? एब्स मेरे हफ्ते में 3 सेट होते हैं, एक लोअर एब्स का, एक अपर एब्स का, 3 एक्सरसाइज रहती है, 3 सेट ईच टू फेलियर, एक ऑब्लिक्स का। ओह, मेरे को सिखाना है यार आप, क्योंकि मैं तो सर्किट में करता रहता हूँ एवरी ऑल्टरनेट डे। अच्छा, और बहुत टैक्सिंग हो जाता है। पानी कहाँ पे है पीने के? कोई फॉरेन का ब्रांड है क्या? नहीं इंडियन ब्रांड है, अभी फरवरी में लॉन्च हुआ है, नेक्स्ट लेवल है। हाँ, वो स्मेल से पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग है। एकांश तनेजा यार, रेसिपीज, डाइट एंड एवरीथिंग। हाँ जी यस एब्सोल्युटली। हाँ जी, यहाँ बस ऐसी कंटेंट शूट करने आए हैं भाई के साथ, एंड यहाँ पे हम वर्कआउट करेंगे। या आई कम हियर यार
he's my new guest on my next episode that I'm gonna upload. That is why. वैसा रहता है जरूर अच्छा कैफीन का हाफ लेना चाहिए ये मुझे पता नहीं था। हाँ फिर मैं कैफीन थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूँगा। हाँ यार कैफीन बट बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर तो 400 ml लेना पड़ जाएगा तो मेरा पता है कितना है डेली का कैफीन इनटेक? सुबह उठते ही मैं वो 8 ग्राम इंस्टेंट कॉफी पीता हूँ। अच्छा। उसमें हो जाते 300 mg और उसके बाद ये 200 mg 500 mg यही हो गया और फिर 2-3 रेड बुल काम करते हो। 1000 तो हो जाता है। नहीं 600-700 mg 700 काम खराब ही है मेरा। तो मैं एक वो कराऊंगा फिर एब्स की एक्सरसाइज। अब मतलब तुम्हें कभी उससे अच्छा एब्स फील नहीं होंगे। बस ये करा दो यार। अपर वो भी लोअर तो फील हो रहा था क्योंकि लेग रेज मार लो लोअर हो रहा था, अपर नहीं फील होते। अपर मेरे फील साथ ऐसे उल्टा है। अच्छा अपर होता है। हाँ मेरे लोअर क्योंकि मेरे लोअर में लूज स्किन इतनी है। अच्छा, तो वो फोल्ड होती है तो मैं ज़्यादा करता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको बताना रिकॉर्ड हुआ था वो? रिकॉर्ड हुआ था? अब गांड मारते हो। अब सुनो, ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं ना ये अपनी बीवी पे चीट करते हैं। कोल्ड प्ले का देखा था ना अभी। फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इनकी बीवी माँ बहन की गालियाँ देती हैं इनको पूरे दिन। फिर ये आते हैं सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं। यहाँ पे 2 अल्फा मेल्स भी खड़े थे और एक अपना भाई खड़ा था यहाँ पे, उस पर क्यों चढ़े? सिंपल सी बात है। सो वी जस्ट स्माइल्ड अवे और वैसी भाई की ज़िंदगी ख़राब है तो उस पर तरस खा के छोड़ दिया। तुम्हारे घर वाले तो अभी बच्चा करने के लिए तो नहीं बोल रहे होंगे? पूरे रोज़ बोलते हैं, बोल रहे हैं रोज़ मजाक में स्लिपिंग करते हैं। अच्छा तुम्हारे क्या ख्यालात है? अगले साल अच्छा सही है रेखा, बढ़िया। तो मेरे घर वाले बोल नहीं रहे हैं बट मेरे दोस्त है सुभाष, उसके घर वाले डेली यही बोलते हैं। एक्चुअली ना कब कर रहे हो? घर वालों की वजह से नहीं कर रहे हम। हमने भी यही सोचा कि मतलब अब बस बहुत हो गया। बताओ कैसी? एक मिनट रुक जाओ। तुम चेंज देख रहे हो बातों में? हाँ कौन सा प्री वर्कआउट ले, जूते कौन से पहने से बच्चा कब कर? सीरियसली भाई मतलब बड़ा चेंज 2022 से 2025 हाँ में। ऑब्वियसली भाई क्या चेंज आया है? आई थैंक बॉडी बिल्डिंग फॉर दिस। कौन सी गाड़ी ले नहीं बच्चा कब करे? यार अब यही सब डोपामिन रह गया ना लाइफ में। पहले पिज्जा बर्गर में ही ढूंढते रहता था मैं। तुम क्या कह रहे हो? माँ बाप रीजन नहीं है? क्या रीजन है? रीजन ये है कि एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कि स्पर्म क्वालिटी एंड फर्टिलिटी इश्यूज है वो, और प्लस हम स्टेबल हो जाएंगे, हमारा काम हो गया ना अगले साल तक पूरा स्टेबल हो जाएगा। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि व्हाई नॉट। हाई एनर्जी में फिर स्पेंड करो ना टाइम। हाँ मतलब मैं पैशनेटली पालना है बच्चे को, वैसे नहीं करना कि सेम थॉट। मेरे को भी वो पसंद नहीं है कि बच्चे होते हैं 9th-10th में और बाद में जो बुढ़ा सा होता है वो भी है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और या फिर माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है और दादा दादी पाल रहे हैं बच्चों को, वो भी नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली हम सबकी तो ऐसी ही निकल गई, बचपन में शेप अप होती है। मेरे को अपने बच्चों की नहीं करनी है भाई, जल्दी कर लेना। ये ना हो मेरे बच्चे के लिए बड़े हो रहे हैं। मैं अपने सारे दोस्तों को यही कह रहा हूँ, उनकी तो शादी तक नहीं हुई है। मेरे दोस्तों में सबकी हो गई है शादी, मतलब 5 दोस्त में से 2 और की हो गई है, एक के नेक्स्ट ईयर है। तो फिर आप कब प्लान कर रहे हो ये बच्चे वगैरह? मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर सिमिलर। चलो मतलब आसपास ही रखना ताकि दोस्त वोस्त हो मेरे बच्चों के बढ़िया बढ़िया और इंस्पिरेशनल चाचूज हों। अरे हमने शादी सही एज में कर ली। मतलब लोग मेरे को भी ऐसा लगता था कि लेट करनी चाहिए, 33-35 में करनी चाहिए। बहुत लेट हो जाता है यार वो तो। मैं तो बस यही सुनता रहता हूँ आपने जल्दी कर ली, मेरे को कहते हैं लोग। तुमने कितने में गई? तुमने तो मेरे से भी 1 साल पहले करी थी। 25 साल की एज में। अच्छा मेरे पापा ने 22 साल की एज में करी थी। तुमने तो जल्दी करी। 25 में तो भाई आजकल लॉन्डो को ये नहीं पता होता कि डिनर में क्या खाने वाले हैं। सही बात है, यही कहते हैं मेरे दोस्त कि भाई तू तो पागल है, इतनी जल्दी कर ली। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक ही डिसीजन को साड़ते रहोगे ना तो आप डाउट करोगे उसको। फिर ये उसने अच्छी बात बोली थी, एक लौती अश्नीर ग्रोवर की एक लौती बात मेरे को अच्छी लगती है। उसने किसी पॉडकास्ट में बोला था मैंने भी सुना था कि आजकल लोग ना इन सब चीज़ों को फालतू में डिले करते हैं। बच्चे शादी करें जल्द, ये तो करना ही है, जल्दी करके खत्म करो, फिर लाइफ के जो बड़े गोल्स है आप उसकी तरफ काम कर सकते हो। और मेरी तो भाई लाइफ अपस्केल ही शादी के बाद हुई है। लोग ये कह रहे थे कि शादी के बाद सब वो हो जाता है, डाउनग्रेड हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, हो जाता है। भाई सब कुछ बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी, पर लाइफ का पूरा मीटर ही बढ़ गया। क्योंकि आपके साथ एक ऐसा इंसान आ जाता है जो आपके उस वॉइड को फिल करता है। जब आप थकार के रात को रिकवरी में आते हो ना तो आपकी रिकवरी एनहेंस हो जाती है। इसका तो गलत मतलब भी निकालते निकालते रहे, मतलब तो वही है।
मैं भी शादी के बाद श्रेडेड हो गया हूँ। कहाँ लोग कहते होंगे आपको भी और आपकी वाइफ को भी कि भाई शादी के बाद तो ये हो जाएगा शादी के बाद वो भाई फ्लिप हो गई वो। हाँ मेरे भी यहाँ पे एक भैया मिले मेरे को, कह रहे यार तू तो शादी का वेल मेंटेन हो, मुझे लगा स्टोन निकल आएगी, मैं भी कर लेता हूँ। यार हाँ कर लो। वही तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप पार्टनर कैसे चूज कर रहे हो। अगर आपने सही पार्टनर चूज कर लिया फिर तो भाई नैया पार है आपकी। तो लगता है कि शादी करने से पहले ना मेंटल हेल्थ पे काम कर लेना चाहिए लोगों को। अगर आपके मेंटल हेल्थ में कोई लूप होल रह गया वो आपकी शादी पूरी खराब कर सकता है और लाइफ भी। बट यार मेंटल हेल्थ तो एक फॉरएवर गेम ही है लाइक यार फॉर एग्जांपल अगर बट मेजर जो कोई ट्रॉमा रिलेटेड आपका कोई लूप है और आपके पार्टनर को नहीं पता और आपने उसको हील भी नहीं किया तो बस उस लूप का सारा आप ब्लेम अपने पार्टनर पर डालते रहोगे पूरी जिंदगी। यार लोगों को इतनी अवेयरनेस कहाँ होती है कि उनको पता हो, बिकॉज ना पता यही। नहीं होता लोगों को। वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता। वार्म अप के लिए ना वो ले लेते हैं जो मैं मशीन नहीं कह रहा था इंक्लाइन, वो ले लेते हैं। ठीक है यार ये जो गंद मचा है ये रख देते हैं। हाँ अच्छी आदतें भी सिखा रहे हम। हाँ वही मुझे तो हर एपिसोड में फील होता है मैं कितना बदतमीज हूँ। सारे गेस्ट रिएक्ट करते हैं मैं ही नहीं करता। यहाँ पे है नहीं ना हेल्पर सिस्टम, अच्छी आदत है। चेंज भी खुद ही हिलाने पड़ते हैं और वापस भी रखने पड़ते हैं। वेरी गुड। क्रॉस ओवर डिक्लाइन करना है फोर डिक्लाइन मतलब अच्छा मतलब डिक्लाइन चेस्ट के लिए क्रॉस ओवर। अच्छा मेरे को लगा डिक्लाइन बेंच। इधर बैठेंगे नीज पे अच्छा स्टेबिलिटी आ जाएगी फिर मारेंगे ड्रॉप सेट्स। हाँ ओह यार अच्छा ही पंप आया है सुबह के हिसाब से भी। सही में भाई मुझे लगता है सिनर्जी है वो भाई वो तो बहुत फर्क पड़ता है। यार। पता है स्टडीज में दिखाया हुआ है छोटी से छोटी चीज लाइक ग्रंटिंग भी आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन इंप्रूव कर सकती है। तो भाई पार्टनर होना तो कितनी बड़ी बात है। भाई मैं खुद बता रहा हूँ मैं अभी जब मनोज के साथ आइसलैंड की ट्रिप पे गया था ना तो वो और उसके दो हाँ ठीक है वो प्योर बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट है। हाँ मैं था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था और फुटबॉल खेल रहा था तो ठीक फिजिक थी, प्रेजेंटेबल नहीं थी। हाँ। वो और उसके दोनों दोस्त हाँ। ठीक है तीनों बॉडी बिल्डर। मैं कहा भैंस क्या चल रहा है ये, कहते अरे भैया आपसे तो इंस्पायर हुए। और उनके बीच में 4 दिन था प्लस आईसीएन में और लोगों से मिला। मैं कहा बॉडी बनानी है वापस आके अप्रैल से अभी तक में अपने आप ही कितनी ज्यादा improve। और हाँ। ज्यादा एफर्ट भी नहीं, एफर्टलेस, लिटरली एफर्टलेस। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप हाई ऑरा से सराउंडेड रहते हो तो टेम्परेरीली इनिशियली तो आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ। फिर जब आप उस पर काम करते हो तो इनडायरेक्टली जितनी आपने सोची भी नहीं होती उसके बियॉन्ड हो जाती है ग्रोथ। एग्जैक्टली यही मोटिव है भाई इस सीरीज का भी। बाय द वे एक चीज को मैं कैसे नेगेट कर सकता हूँ। आज भी मेरे को याद है जब मैं निकी की वजह से पहली बारी यश भाई से मिला था उस व्लॉग में निकी के व्लॉग में मैंने कहा था कि मेरे लिए फैन बॉय मोमेंट हो रहा है और ड्रीम कम ट्रू हो रहा है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। सो वी हैव यश शर्मा फिटनेस ऑन आवर चैनल टुडे। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर मैन। मैं अभी यही बता रहा था कि 2016 से मैं इस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ जब से मैं एक मोटा सा बच्चा होता था एंड फाइनली आई एम मीटिंग माय इंस्पिरेशन टुडे सो इट फील्स अमेजिंग। तो मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि व्हेन आई लुक बैक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपके साथ ट्रेन कर रहा हूँ और एक एपिसोड शूट कर रहा हूँ भाई। और मेरी फाड़ रहा होगा। नहीं भाई नहीं लाइक इट्स सीरियसली ऐसा लग रहा है ये अकम्पलिशमेंट तो भाई जिसको मैं स्क्रीन पे देखा करता था आज वो मेरी स्क्रीन पे है। क्या बात है। विल नीड अ मैट ना। हाँ मैट की होगा ना मैं नीचे बैठे मैट ले मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ वैसे। मैं ले आता हूँ। हाय और गाइस हम सारे जमीन पे ही बैठ जाते हैं कपड़ों की चिंता नहीं करनी। हाय और जो बंदे होते हैं ना वो मेहनत से पैसे कमाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कपड़ों को साफ रखते हैं, मैट लाते हैं। हम भी मेहनत से पैसे कमाते हैं पर साले कदर नहीं करते। तो ये सीखना चाहिए भाई। पर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ सीखने के लिए क्योंकि मेरे लिए टाइम वेस्ट ना करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे तो बहुत लाइट है भाई ये तो कभी करा नहीं मैंने, ये ले बिठा लेना। देख रहे हो सिनर्जी ऐसी होती है चाहे आप जितना भी ना चाहो इंप्रूव हो ना फिर भी आपका हाई और पार्टनर आपको इंप्रूव कर ही देता है। एक वार्म अप सेट ले लेता हूं मेरे को समझ नहीं आ रहा वेट। हाँ वो ज़्यादा स्मूथ है, यूल फील लाइक इसे तो 20-25 रेप मार लूंगा वही और बार अगर लगते नहीं है। टेक्निकल वो डिफिकल्टी हो रही है। फट गई, मजा आ गया। हाँ क्या पंप आ रहा है।
भाई क्या पंप है? मजा आ गया। 25 रेप्स आए, लास्ट के 3 रेप्स फेलियर थे। मार के देखो यार, ये मैं तो ये करा ही नहीं है। केबल क्रॉसओवर खड़े होके मारते थे पहले। वो मजा आ गया, दूर हो गया भाई डिस्टेंस, शोल्डर पे ना आ जाए। वो तो ठीक है, ये ठीक है। बेसिकली इसका और एल्बो का डिस्टेंस पास होना चाहिए, तो आप इतना फ्लेयर मत करो। हाँ पीछे जाने दो। हाँ अच्छा, बेटर। वो मेरे को थोड़ा ना, वो मेरे ऐसे हाँ ये ऐसे करो। अच्छा ये स्टेप है। इम्पिंजमेंट फील नहीं नहीं, फिर आप अपने हिसाब से करो। मतलब फ्लाई मोमेंट में मार, हाँ हाँ नहीं, देन यू नो बेटर। उससे मतलब मेरे को हो रहा था वो trap। वाओ भाई, ये फाइबर पूरा घुस जाओ अंदर भाई। ये तो यार 25 रेप कैसे मार लिए इतने भारी वेट से? भाई मैं तो अभी कम कर रहा नीचे हूँ। नीचे करो। हाँ 15 मारता हूँ। कितना मारा था एकांश, याद है? 54 शायद से मैं मारा। भाई मैं ना याद नहीं आ रहा मैं कितना मारा था मैंने, हाँ मैंने कम कर दिया, आई थिंक 50 से ज़्यादा ही था कि मैंने देखा था। क्योंकि मैंने 2-3 बार ही बढ़ाया था, हल्का लग रहा था। तुम्हारा 50 से ज़्यादा था, 69 64 था। चलो रात को बैठ के देखूंगा आपकी चेस्ट। भाई मैं सच में, भाई मेरे को तो सही में ऑर्गेज़म आ रहे हैं मसल फाइबर देख के। बताओ, भाई बादाम लग रहे हो, बादाम। लड़कियां बताने के लिए बॉडी बनाते हैं और कहता मैं कांच तनेजा को आता नहीं भाई ऐसा लग रहा है भीगा हुआ बादाम है, बिल्कुल छिला हुआ। यार मुंह में डाल के बस कट कट करके खा जाओ। शोल्डर देखो भाई के, अपर चेस्ट देखो, बादामी। लेट्स गो, मोर लेट्स गो, कम ऑन। ड्रॉप सेट करा दो। ठीक है ना, पीछे आना पड़ेगा। क्या लास्ट सेट है क्या तुम्हारा ये? नहीं नहीं, एक स्ट्रेट मार लिया मैंने, बाकी दोनों ड्रॉप। हाँ हाँ। 64 किलो मार रहे हैं अब। ईच हैंड। 64 के 40। चौसठ के 14 रेप्स को हिंदी में क्या कहेंगे? 64 को 64 के मजा आ गया। इसके बाद एक सेट और है। इसके बाद फ्लैट स्मिथ मशीन प्रेस। फ्लैट स्मिथ मशीन प्रेस, ठीक है, सही सही। स्मिथ भी अच्छी है इसकी। और उसके बाद फिर ट्राइसेप एंड शोल्डर्स। उसका शोल्डर है, फिर ट्राइसेप। शोल्डर में क्या क्या अपना? शोल्डर में अपना ओवरहेड प्रेस मशीन, देन डंबल साइड लेटर रेस के ड्रॉप सेट। बाकी एक बोनस एक्सरसाइज है अगर मन हो तो केबल से। हाँ मैं कर लूँगा। तो काम करें ना, डंबल साइड रेस 2 मार लेंगे और ये भी 2 मार लेंगे, दोनों हो जाएंगे, है ना? डन। इसमें वो वाले करते हैं, कफ वाले करे तुमने? मैं हाँ, मेरे जब दर्द होती है ना तब वो करता हूँ। ट्राई करते Let's go, come on. आपको ड्रॉप नहीं करना? हैं। लास्ट में करो। ठीक है। वाओ। भाई हाँ आ रहा हूँ। बस एक बार ऑफिस फोन कर लूँ क्या चल रहा है। हाँ हाँ, मैं 6 ड्रॉप लूंगा। वो एक एक प्लेट कम करो, 2 कम करो। दो। हाँ रंदर मतलब drop। 60 से फिर 40 जाओ ना, एक बार देख लो इसमें। हाँ हाँ, जितनी भी है ना, ठीक है। 2 प्लेट कर देंगे। कॉल करता हूँ विकास, 5 मिनट में रुक, ठीक है? चलो 1 बढ़िया 3 4 awesome bro। Nice।
इसमें ड्रॉप लूँगा ठीक है 50 फिर 41 की जगह से सिंगल। ठीक है डबल ड्रॉप। हाँ मतलब वही दो ही सेट बस, एक 50 एक फिर 41। कितने रेप हो गए इसमें तुम्हारे? 30 कुछ हो गए। चलो टोटल 30 रेप्स मारना। इसमें चल ट्राई नहीं समझ गया, दोनों मिला के ना। टोटल मिला के 1 2 3 4 कम ऑन 5 6 7 8 9 10 11 12 come on 5 more 5 4 3 2 और आएंगे फेलियर नहीं आया 3 2 कम ऑन एक आखिरी पुश बढ़िया come on 10 reps 10 9 8 7 6 come on 5 4 3 come on 2 one last rep squeeze hard बढ़िया आ गया, गुड सेट मज़ा आ गया यार। बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है आज बहुत तगड़ा। हाई और ह्यूमन सीरीज के एपिसोड नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं हम। 5 ही है ना, पहले ऋषभ था, फिर एलन था, फिर शिवम और कार्तिक आए थे, फिर वेगस पाजी आए और आज यश शर्मा। वाह यार, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आप लोग बताओ कमेंट करके। जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी अक्टूबर नवंबर तक, सारे गेस्ट को इकट्ठे बुला के एक पूरा ऐसे मेगा वो करेंगे। क्या हुआ? चैलेंज। कैसा लग रहा साउंड करने में? बढ़िया लग रहा है ना? वाह। अब मैं 2 सेट ही मारूंगा जो भी करेगा। क्या भाई देखो आपको फोन एक पे आसान लगेगा। तरीका बताता हूँ, समझ लोगों को ऐसे समझ आ जाएगा कि वो ट्रैक। अब एक बात बताता हूँ, हाय और बंदे अगर जिम में फोन पे लगे हुए हो तो वो काम की वजह से लगे होते हैं। किसी बंदी से नहीं बात कर रहे, तो बंदी को साथ लाते हैं वो अपने ऑफिस में फोन कर रहे थे। वार्म सेट मारे अभी समझने के लिए। हाँ मैं तो 2 सेट ही मारूंगा अब ना। मैं चेस्ट भी बहुत दो ही पंप, चेस्ट एक दो और एक ड्रॉप बस। नौजिया से हो रहा है, पता नहीं क्यों। वो थोड़ा सा हमारे वो 30 रेप वाले सेट मार लिए ना तुमने, इसलिए वही। ओवर पुश हो जाने से होता है। थोड़ा सा वो ले लो मेरे ब्रीदर। को आजकल पूरे दिन नौजिया होता रहता है। अच्छा नहीं, वो फिर बेसिकली ओवर पुश हो रहा है इसलिए हो रहा है। वही भारी इसमें ना ये एक अच्छी चीज़ है, देख माइक्रो लोडिंग है। जैसे हाँ। 50 हल्का लग रहा है, 2 kg बढ़ा लो, अरे वाह वो वाली चीज़। बढ़िया है। पता है ऐसे इंसानों को देख के मेरे को इंस्पिरेशन आती है कि मैं 8-10 साल लिफ्टिंग कर लूँ तो फिर हमेशा ही बॉडी अच्छी लगेगी, सिर्फ प्रेप पे नहीं। 5 KFC खाने का मन कर रहा है। ये ना स्लो मारना है इस पे रेप्स, ठीक है। एकदम Eccentric? इसेंट्रिक, हाँ एकदम स्लो कंट्रोल, तभी सही आता है। ये तो इसका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा ना छोटा फील होगा। ठीक है। हाँ कंट्रोल पूरा। fuck yeah man। मज़ा आ गया यार। ये मशीन की खासियत ये है कि ना आप एक्सप्लोजन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स टैक्स नहीं होंगे। इसमें कांस्टेंट सी रेजिस्टेंस मिल रही है, जिसकी वजह से रेप बाय रेप आप अनप्रिडिक्टेबली वीक होते जा रहे हो। सो विच इज एन एडवांटेज। अच्छी मशीन है। हाँ। पहले 4-5 रेप में लगता ना ये क्या है, हाँ। बहुत मार लूंगा मैं। स्टिमुलस बढ़ता ही जा रहा है, और आखिरी रेप में ऐसा लग रहा है 7वें-8वें के बाद नहीं लग रहा है एकदम से। ये है वेरी गुड मशीन। तुम्हें वर्कआउट में टाइम कितना लगता है टोटल वैसे? 2 घंटे। वार्म अप हटा के ना? नहीं सब इंक्लूडेड। हाईएस्ट टाइम वेट ट्रेनिंग का कह रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे लग जाते हैं। मेरे
उसको थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, मेरे को 2.5 लगता है, 2.5। हाँ मतलब मेरा लोअर बॉडी में टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर मैं रेस्ट पीरियड ज़्यादा ले लूँ तो हो जाता है, पर मेरे को पर्सनली जो पसंद है ना, हाँ। वो गुड ओल्ड 45-50 मिनट्स के वर्कआउट पसंद है, जो मैं कभी भी नहीं कर पाता। यार नहीं होते यार, वही। 40-50 मिनट के नहीं होते। मैं इनिशियली जब जिम शुरू किया था ना, तब 45 उस टाइम होता था यार, उस टाइम तो अलग, उस टाइम तो Bro split। पुशअप, उस टाइम तो पुशअप के 2 सेट मार लो 30-25 के उसके रैप के, वही 4 बहुत है। एक्सरसाइज पर मसल ग्रुप घर। हाँ घर, हाँ। जीरो कैलोरी। हाँ, मैं अभी एज भाई से बात कर रहा था कि अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ना फ्रिज है एक बढ़िया सा, तो मैंने कहा टेम्प्ट हो रहा था मैं, वहाँ पे प्रोटीन वाटर और अमीनोज पड़े हैं। आओ अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है फ्रॉम वेयर यू कैन बाय एनीथिंग। तो अब जैसे सपोज ये मिक्स्ड बेरी फ्लेवर्ड प्रोटीन वाटर पड़ा हुआ है, इसमें 50 कैलोरीज है। और वैसे ही ये BCAA अमीनोज वगैरह हैं, इसमें भी 20-50 कैलोरीज हैं और 7-8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अब मैं अगर नॉर्मल अपने लाइफ में होता तो मैं यहाँ से 2-3 बॉटल्स तो आराम से पी जाता, मुझे 100-150 कैलोरी से भी फर्क नहीं पड़ता। एंड देन आई आज यश की आपके पास कुछ पड़ा ही AA वगैरह, तो कहता है भाई पी ले 50 कैलोरी क्या फर्क पड़ता है। आई वाज लाइक नहीं, पता क्यों? बिकॉज मेरा दिमाग खराब है। इट्स नॉट दैट कि आपको मोटिवेट होना चाहिए इस चीज़ से, इट्स जस्ट दैट अगर मेरे दिमाग को पता लग गया कि मैंने 50 कैलोरी एक्स्ट्रा ले लिया तो मैं 500 भी खाऊंगा बिकॉज ऑफ द ओबीस बैकग्राउंड। तो इसलिए चाबुक मार के कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे को अपने पागल दिमाग को। क्या मारे? साइड रेस? हाँ नहीं पहले ओवरहेड। अरे ओवरहेड भी है अभी। हाँ एक मशीन है। ओवरहेड, एक साइड रेस और 2 ट्राइसेप। हाँ वो कहाँ है मशीन? ओवरहेड प्रेस एरी। ये कभी मारी नहीं है मैंने। कभी भी किसी नई मशीन के सेटअप पे बैठो, लाइटेस्ट लोड पे पहले देख लो कि क्या है। ग्रिप कौन सा? ये न्यूट्रल? हाँ ये वाला ग्रिप लेंगे? नहीं मैं वो कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये अच्छी लग रही है मेरे को ग्रिप। हाँ इसमें फील आता है। ये वाले में वही हो रहा था, बस मसल फील नहीं होता है, बस पुशिंग में मज़ा आता है। हाँ। भारी उठ जाता है बट वो नहीं आता कुछ खास। मैंने कभी नहीं मारी मशीन ये वाली, बताना। बहुत अच्छी है। अच्छा है। आई बीन डूइंग स्मिथ हियर, देख के लग रहा है। और ये भी आप करने मोमो से हाँ कर लो। स्मिथ मशीन में ना बस सेटअप करने में टाइम लग जाता है। हाँ बेंच लाओ। वही ओ भाई ये तो मस्त है, स्मूथ है काफ़ी। ये तो मेरे को फीलिंग नहीं होता, ऐसा लगता है ट्राइसेप कर रहा हूँ। हाँ मुझे कह रहा है ये बस उठा रहे हैं कुछ। हाँ पता नहीं बहुत क्या सारे लोग उठा करते रहे हैं। हैं? हाँ क्या उठा, ये उस टाइम ठीक रहता है जैसे जिनको शोल्डर इंजरी रहती है ना, इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी गुड। ट्रू दैट। बस शोल्डर इंजरी से अच्छा करो ही मत। भाई ये कौन सी मशीन है? यार ये मेरे को भी नहीं समझ आया। ये आई थिंक ये हनीमून मशीन है। करो मूवमेंट एक बार। अरे ये वो है हम्पिंग प्रैक्टिस, वही तो। ओ भाई ये क्या है भाई? हनीमून से पहले क्या है हनीमून से पहले? ओ भाई इसको, या फिर थाईलैंड जाने से पहले। ये मेरे ख्याल से चिलिंग मशीन है। आप बंदी को साथ लाए हो, वो ट्रेन नहीं करती, सामने शोल्डर प्रेस करो और यहाँ बंदी बिठा दो। ओह भाई पता नहीं, मेरे को भी समझ नहीं है कि लोअर बैक ट्रेन शायद से एब्स, अच्छा वो है एब क्रंच है ये। ऐप क्रंच। बट भाई क्यों करने? हाँ सर झूला है ये। मैं कह रहा हूँ ना बच्चे उच्चे हो जाएंगे, यहाँ पे आके बैठा दो, पापा पापा करते रहेंगे। हाँ बस होल्ड। बेसिकली जो बंदा फोकस में ना, जिससे मसल है वो आना चाहिए।
कितने रेप मारे इसके? 5। मजा आ गया। मशीन ही लोड कर ली है पूरी। मैं तो 10 मारूंगा भाई। भाई कुछ भी कर रहा है कैलोरी डेफिसिट। पहली बार मशीन हाथ लगा रहा है, 5 रेप के सेट मार रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बारी अपने आप से। डाल लिया। जीतेंगे। अभी तो आज तेरी हालत भी ऐसी होगी। ओह वाह गाइस, हम ये करने वाले हैं अभी। हम नहीं कर रहे, ये करेगा। अच्छा सिर्फ मैं अकेला करूँगा ये देखो, ये अभी मेरा हाल हो गया। इस बात में जाएंगे। ऐसे लाइट्स भी आती हैं यहाँ पे। हाँ हाँ बढ़िया, फिजिक अच्छी लगेगी। हाँ। वाह, सोना ले लेंगे साथ में, वो तो कैबिन है। उसके बाद फिर इसमें बैठ जाना। सर्द गर्म तो नहीं हो जाएगा मेरे को? सही रहेगा। प्रेप नहीं खराब होना चाहिए बस। नहीं नहीं, जनरली ऐसे ही करते हैं, गरम करके यू टेक अ डिप। ठीक है। जो छोटे मोटे इन्फ्लेमेशन वाले नहीं वो होते हैं कि बस कहीं स्टिफनेस लग रही है, मस्त ठीक हो जाता है। बढ़िया है यार, मैं बहुत ही अकड़ा पड़ा हूँ। हाँ मेरी सारी अकड़ निकाल दो। क्या करना कि काफ़ी एकदम ठंडा लगेगा, पहले सिर्फ ऐसे खड़े हो जाना उसमें। ठीक है। इस तक मतलब मैंने फर्स्ट टाइम करा था ना, मैं कर ही नहीं पाया था। पहले खड़े हो जाना, काल डिप हो गए, फिर घुटने कल बैठ जाना। तो थोड़ा जैसे मैंने कहा ना ऊपर पानी डाल दिया, उसके बाद फिर लेट जाना एक बार में। डन भाई। हाँ तो ठंडा लगता है, सिर्फ 6 मेरे को डिग्री तक जाता है। एक बेनिफिट अच्छा लगता है इस बात का, बॉडी टाइट हो जाती है। हाँ 6 डिग्री तक जाता है, बट बहुत ठंडा लगता है 6 डिग्री। डन है भाई। तुम कहाँ लेते हो आइस बात? घर पे वैसे? भाई मैंने लाइफ में 2 बार आइस बात लिए घर पे ही, वो टब मंगा के उसके बाद फिर सेटअप करना तब कौन सा? वही आर्क वाला? वो पता नहीं क्या कंपनी है, वो खुल जाता है ना जो, हाँ हाँ भाई भाई आर्क रिकवरी। उसको भाई सेटअप करना, आइस मंगाना बहुत ही नहीं आइस मंगाते कहाँ से? जेप्टो? नहीं, एक बंदा है वो ऐसे 400 रुपए की 20 किलो दे देता है। अच्छा अच्छा। फोन कर दो उसको। क्या मारना है? इंक्लाइन ना? अब वो सॉरी साइड रेस। प्राइस अभी कितने? 1 2 दो क्या क्या? एक स्ट्रेट डाउन और एक ओवरहेड। एक वर्टिकल एक ओवरहेड। थकान सी हो गई। हाँ ये शाम को नहीं होता, ये कह रहा हूँ। 2 मील्स खा रखे होते हैं हाँ, ना, कैलोरी ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है। ये है बट इसको टैकल कर सकते हैं, ज़्यादा कैलोरीज वो भर दो, बट फिर उसका पता क्या हो जाता है? बैक लोडिंग। फिर बाद में भूख लगती है, खाना कम पड़ जाता है बाद का। ये है डेफिसिट में नहीं कर सकते अब ज़्यादा कुछ। बल्किंग पे तो कुछ भी करते रहो। अच्छा ये मैं 3 ड्रॉप सेट मारता हूँ हमेशा। तो 3 ड्रॉप सेट ऐसे, मतलब जैसे 10, 7.5, 5, 6, 30 रेप ड्रॉप 30। हर एक उसमें? हाँ 3 ड्रॉप 30। अच्छा खत्म। अच्छा, मतलब 1 टाइम में ही डन? नहीं अच्छा 3 ड्रॉप 30 मतलब ड्रॉप 30 into 3। ओ 90 रेप है। क्योंकि मेरे वीक है शोल्डर जैसे। ये शोल्डर तो जो जेनेटिकली ब्लेस्ड होता है उन्हीं के ही अच्छे होते हैं नेचुरल में। तो भाई मैं अगर अपने जेनेटिक्स पे भरोसा करता फिर तो मैं कुछ भी ना कर पाता। मतलब मेरे तो स्टार्टिंग के 2-3 साल लगता ही नहीं था मैं जिम जाता, मतलब फिट था बट बॉडी बिल्डिंग वाली फिजिक जो होती है ना कि हाँ जिम जाता, वो नहीं लगती थी। नहीं यार, स्किनी वाले बंदों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। बट आपको मैं 2019 से देख रहा हूँ श्रेडेड ही हो। नहीं हाँ श्रेडेड, बीच में मसल कम हो गया था वो बॉक्सिंग की वजह से, बट वैसे हाँ मोटा नहीं हुआ मैं 19 के बाद से। मेरे को लगता है आप दारू नहीं पीते ना, इसलिए आपका वो फेज नहीं आता कभी। हाँ ये है, इसमें मैं तो इंक्लाइन मारता हूँ बेंच पीछे करके ना, मतलब बेंच पे थोड़ा सा बैक होके ऐसे वाले रख 10-10 के। मैं भी आज ट्राई करता हूँ। कर लो, आ जाओ। मेरा तो ये है, ये देख भाई, ये ऐसे बेसिकली बेंच 90 से जस्ट एक पीछे। वाओ ये सही स्मार्ट हैक है। अब आराम से अपनी जितना दूर हो सकता है बस उस पर फोकस करो फेंकने में, स्टेबिलिटी का ध्यान ही नहीं रखना इसमें। ये बढ़िया है। अरे वाह, आपकी इस वाली ग्रिप से फोरआर्म तो नहीं हो रहेंगे? नहीं बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है।
मैंने देखा है पूरा नीचे ना लाके ना यहीं पे रोक दो ठीक है। तो टेंशन अच्छी मेंटेन रहती है इस पे। ठीक है, नेसेसरीली ऐसे ही पकड़ना। जैसे मर्जी जो कंफर्टेबल। हाँ हाँ ठीक है, वो तो मेरे माइंड में कनेक्शन बेटर लगता है उससे मेरे को। ठीक है, सही है। एल्बोज में थोड़ा लॉक्ड रखना प्रेफर करता हूँ। हाँ ठीक लग रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है बेसिकली ये, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं खुद 10 kg से ही इसमें वेट कम करना पड़ता है। वाह, मज़ा आ गया यार, अच्छी वेरिएशन है। इससे भी बढ़िया है जो ऐसे करते हैं ना लोग रोस्ट्री में बैठ के। इससे भी बढ़िया मुझे ये वाली लगी वैसे। बढ़िया, थोड़ी ज़्यादा सेफर है क्योंकि उसमें आपको थोड़ा एक्सपर्टीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखना। बट हर एक्सरसाइज की अपनी इंपॉर्टेंस है यार। मेरे को तो बहुत मज़ा आया, बहुत सही लगी मेरे को ये वेरिएशन। मैं 12.5 से 15 रेप मार लेता हूँ खड़े होके, इसमें 10 के लिए 10 ही लगते हैं बस, क्योंकि वो मोमेंटम इक्वेशन से हट गया ना, मोमेंटम हट गया और आपको सिर्फ एब्डक्शन पे ध्यान रखना है। ये देखो भाई, सीधा सीधा शोल्डर उठा रहे थे। नाइस, सारे जॉइंट्स अलाइंड है यश भाई के। क्या बात है भाई, एक्सपीरियंस बोलता है यार। जितना ज़्यादा लिफ्टिंग एक्सपीरियंस होता जाएगा ना आपका, तो आप खुद ही एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाओगे। आपको देख के लोग सीख जाएंगे। ये एक्सरसाइज करना है, थोड़ी सेकंड वेव से हिट हुई है, थोड़ी एनर्जी डिप्लीट नहीं हो रही थी। वापस क्योंकि सारा ग्लाइकोजन ना मसल में जा रहा है, इसकी वजह से। वो बैक टू बैक एक तो चेस्ट भी मार ली थी ना, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, मस्त लग रहा है। मज़ा आ गया। ओ भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हो गए 3 सेट। मेरा एक ग्लास बचा। ठीक है भाई, कितने पंप हो गए शोल्डर। शर्टलेस लेंगे वहाँ पे बाथरूम में, वहाँ मस्त आता है, अच्छी लाइट है, वार्म। इस जिम की वजह एक वो है, लाइटिंग ना थोड़ी सी वार्म होती ना, ज्यादा मजा आता मुझे तो अच्छी लग रही है। वार्म ज्यादा हो जाती ना अगर, नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ी रिलैक्सिंग वाइब हो जाती। हाँ, बट ये मेरे को थोड़ी सी ज्यादा टंक्शन नहीं होती जो वो लगती है ये ज्यादा। इससे वो आ रही है मेरे को तो अलर्टनेस। तभी तो मेरे को मजा आ रहा है यहाँ पे। ये वाइट भी नहीं है और वो ये न्यूट्रल है बेसिकली। हाँ, ये निक्की ने हमारे ऑफिस में ये लगाई थी सब जगह। अच्छा, हाँ, वाइट, ये न्यूट्रल बेसिकली अच्छी लग रही है। पोस्ट वर्कआउट मील भी लाए हो? पोस्ट वर्कआउट में क्या है? चिकन राइस और White घी। rice? हाँ, और घी को मैंने उससे रिप्लेस कर लिया योगर्ट से। घी को? हाँ, पेट नहीं भरता घी से। Let's go. One. Alright, let's go. Good. Wait. बेयर मिनिमम सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू उसको पूरा एग्जॉस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं पूछता हूँ कि कैसे स्केल करें। हाँ, मतलब फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आपको एग्जॉस्ट करना आना चाहिए। अपना पोटेंशियल की हम, मेरे को ये 4 ट्रिक्स पता है। क्योंकि आज भी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वही है कि अगर सब कुछ चलेगा तो मेरे को एग्जॉस्ट करना खुद के बेसिस पे तो आता ही है। ये सीन है। डन डन। एक चीज़ मैंने देखी है कि हर किसी का ना मतलब इंडिया इतना बड़ा है, एवरीवन कैन हैव अ बिग स्लाइस ऑफ केक इन फिटनेस आराम से, बिकॉज हर किसी की नीड्स अलग हैं, हर की बहुत डाइवर्सिफाइड है। अट्रैक्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंटल,
ठीक है ना, I'll attract a very different kind of client. And also, people keep on changing their coaches time to time. तो ये वैरायटी होनी इंपॉर्टेंट भी है कि आज वो मेरे क्लाइंट है, कल को आपके होंगे, वो दोबारा मेरे हो सकते हैं, वो दोबारा आपके हो सकते हैं. फिर तीसरे के हाँ, हाँ वो लोग बहुत नीचे है वो, बहुत ज़्यादा. जैसे आपको मन करे मैं तो डबल ही ले लूँगा. ये मैंने बहुत देखा है कि लोग आर्म्स ही नहीं ट्रेन करते फिर भी इतने बड़े होते हैं. नहीं, मैं स्ट्रेट बार मारता हूँ इसमें. अच्छा. कर रहा हूँ मैं भी. कल मैंने वेगस पाजी के साथ किया शूट. अच्छा वो हाँ, तो भाई वो तो ऐसे हो गए बाइसेप करने की हुए हैं और उनके बाइसेप इतने ज़्यादा HD हैं. नहीं, वो 30+ है. वो एज नहीं पता उनकी. तगड़ी से देखे बहुत नेक्स्ट लेवल. नहीं, ये बता के आया हूँ अपनी ऑडियंस को कि इसमें 50 कैलोरीज अगर मैं लाइफस्टाइल उसमें होता तो मैं कर लेता. पर प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि अगर मैंने ये पी लिया, मेरे को पता लग गया कि मैंने 50 कैलोरीज की चीटिंग कर ली है, तो मैं रात को पीनट बटर में भी चीटिंग करूँगा फिर. तो मोमेंटम हो जाता मेरा, इसीलिए. मैं इसलिए ना, मतलब मेरा चीट है सिर्फ मीट्स में या प्रोटीन में चीट करता हूँ. अच्छा, हाँ, अगर इसमें मन कर रहा है तो प्रोसेस मीट खा लिया मतलब. बेकन खा लिया बाहर जाकर. अरे वाह. हाँ, या पोर्क खा लिया, वो मेरा मेन चीज. और मतलब ये बहुत ये तो अभी ये 1 ईयर में हुआ है कि अब डेजर्ट पे बहुत कंट्रोल हो गया. मेन मेरा भी ऐसे कि कुछ डेजर्ट वाला खा लिया, कुछ फ्राइड खा लिया, तो हाँ फिर ये खा लिया तो वो भी खा लो, वो तो होता है. यार ये मतलब यही हैबिट्स ही हैं जो बिल्ड करनी है, वो ओवर टाइम ही होती हैं. मैं तो पागल हो जाता हूँ चीट डे पे, ये भी खाओ वो भी खाओ. कल फुटबॉल में ऐसा तो काफ़ी टाइम से स्वीट डिश नहीं खाई. हाँ, तो प्रियंका और मैंने एक अमेरिकानो ली और एक ब्राउनी. दो लोगों ने एक ब्राउनी शेयर कर दिया. तो आप अमेरिकानो भी पी रहे थे ब्राउनी के साथ. मेरे को ऐसी पता नहीं मीठे के साथ कुछ वो अमेरिकानो खाना बड़ा मज़ा आता है. वाह भाई, मतलब ये पुच्ची के साथ गाली खाते हैं. मज़ा आता है यार, एक दिन मीठा एक दिन. ट्रैवल तो नहीं कर रहा मैं, बट बाहर तो चले जाता हूँ मील लेके. कल भी अब जाऊँगा भी, हैदराबाद जाऊँगा ना ICN. वहाँ पे मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए जाऊँगा और फिर एयरबीएनबी में वही मील्स कुक करो अपने. बट बसड़ ही है ट्रैवल प्रेप पे. तुम्हारा एक फ्रेंड है ऋषभ सचदेवा, रोडीज. हाँ चैलेंज वीडियो के लिए बुला रहा था, तो मैं तुम्हारी वीडियो देखी. हाँ, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल. मैं भी पहली बार ही मिला था उनसे. पहला एपिसोड मेरा उनके साथ ही तो था. मेरा फुटबॉल टूर्नामेंट है, मैं कहा थोड़ा सा वो निकल जाए उसके बाद करते हैं. बहुत बढ़िया बंदा है वो. वर्कआउट खत्म. कितना कीजिए 100 kg पार होगा. हाँ 105. बट भाई कैलोरीज में से कम खाता है, मेरे को शर्म आ गई. है
बता रहा था कि सुबह उठता हूँ, फास्टेड वर्कआउट, फंक्शनल वगैरह, कैलिस्थेनिक्स वगैरह, फिर घर जाके दाल चावल देसी घी, और फिर रात को दाल चावल देसी घी, बस 2 मेन मील्स हैं, पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक, बस। प्रोटीन भी कम है। नहीं, प्रोटीन का कम है, बहुत सारी दाल खाता है वो, और साथ में चिकन ऑब्वियसली, तो चिकन दाल राइस, चिकन एंड दाल राइस एंड 2 स्कूप वे प्रोटीन, हार्डली 2500 कैलोरीज होंगी। एक्स्ट्रा टू तो लाया नहीं राइस वगैरह कमांडो मोड जाना पड़ेगा। ठीक है क्या पजामा ये पहन ले। हाँ, घर ही जाना है इसके बाद तो। कमांडो मोड। यहाँ पे यश शर्मा ने एकांश से कुछ ऐसा पूछा जिसके बाद एकांश की हवाइयाँ उड़ गई। चार डिग्री हो गया बैक अपर बैक स्पेशली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना। बैक तो अच्छा है, मेरा पोस्टीरियर सारे अच्छे हैं, बस मेरा जो भी है ये लूज स्किन की वजह से फ्रंट ही है। बट देन वही ना, मैं हमने बात भी करी थी जब मैं वो मनोज के कॉम्पिटिशन की बात कर रहा था। क्या चीज़? लॉन्ग टाइम तक लीन रहना पड़ेगा, ये सब चला जाएगा। हाँ हाथ कर अपर बैक जो है ना एकदम पावर लिफ्टर की वजह से अच्छी है। दिख रही है। हाँ, और वो दिख रही, वो उसमें कंप्रेशन में भी दिख रही थी अलग से। हाँ, अलग अलग बॉडी लगती है तो। सही है तो अब मैं सोना लेने जा रहा हूँ यश भाई के साथ, तो ये लो भाई माइक पकड़ो, बाहर से देखते रहना। Twenty minutes later. जो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शिट मैन। बीमार ना पड़ जाऊं मैं। भाई मेरे तो दर्द हो गई। भाई दर्द हो रही है मेरे पैरों में तो। पूरी बॉडी कैसे जाएगी अंदर? उससे भाई थोड़ी देर फिर घुटने के सुन हो गए तो। घुटने के बाद बैठ के ना ऊपर पानी डालना। भाई नहीं ले पाऊंगा मैं तो बीमार हो जाऊंगा। अच्छा ये मेरी टॉलरेंस के बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ ओ फक। चलो फिर आप ले सकते हो? मैं ले लूँ। हाँ दिखाओ, लेकिन मैं क्या पता मोटिवेट हो जाऊँ। कैसे भाई कैसे? सुन्नी हो गया? हो गया भाई। टाइटनेस हो गई मेरे को। भाई मेरी पैरालाइज हो जाऊंगा। ओ भाई
मजा आ गया क्योंकि मैंने डायरेक्ट ले रखा, सोना के बाद नहीं लिया, पहली बार सोना के बाद ले रहा हूँ भाई। मजा आ गया। बस मैं ये कह रहा हूँ अंदर जाके ना छटपटाना मत, समझ गए? वो मत होना, वो रखना अपने आप को कंपोज रखना, नहीं तो ज्यादा ठंड लगेगी। अटेंड नंबर 2, पहले थोड़ा घुटने के पास चले जाओ भाई। पहले थोड़ा घुटने के पास चले जाओ भाई, नहीं हो सकता है मेरे से भाई, गिव अप। दर्द हो गई भाई, भाई मेरे लिटरल दर्द हो रही है भाई, काफी है। मैं पूरा अंदर से लेके तो पैरालाइज हो जाऊंगा भाई। चल रहा है ना वो भी? हाँ और है ना, लेता हूँ फिर मैं ही ले लेता हूँ फिर तेरा, ठीक है? बढ़िया, वर्थ इट है ना। फर्स्ट टाइम में मेरा भी ऐसे एक्सपीरियंस था, मेरे लिटरल दर्द हो रहा है। मैं बोल रहा है इसके लिए ट्रेन करना चाहिए। नहीं वो फर्स्ट टाइम जैसे इतना कर लिया ना, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। हाँ मेरे सारे क्रैम्प चले हैं लिटरली, कल मैच किया था पूरा, ये हैमस्ट्रिंग एकदम वो थी, टाइट थी, सुबह में जब बेड नहीं हुआ, ब्लड फ्लो चलेगा ना, मैं इतना सारा भाई शॉक में चली गई, इतना रेड रेड हो गया। हाँ क्या टाइट हो गई बॉडी। देख रहा हूँ कभी ऐसे खिंचाऊंगा यूं रखूंगा। हाँ नहीं, नॉर्मल फोटोज में मेरा पूरा स्टांस बदल गया है। मैं निकी के साथ भी खड़ा होता हूँ तो मैं ऐसे ही खड़ा होता हूँ मेंस फिजिक के पोज में। बढ़िया फील हो रहा है अभी आपको, तो पूरी बॉडी में फील हो रहा है। मस्त रिलैक्स है वो, बेसिकली एकदम से बॉडी अकड़ जाती है और फिर ब्लड Relax फ्लो, होती है, हाँ। हाँ फिर ब्लड फ्लो होता है ना। तो नींद नहीं आती है इस बात के बाद? नहीं नहीं मेरे को तो नहीं आती, उसके बाद आती है। आइस बात क्या, तो इट्स लाइक इट एनर्जाइजेस, सोना के बाद आती है। अच्छा हाँ सोना के बाद तो आती है। और अब आपको नॉर्मल टेम्परेचर भी ठंडा नहीं, गर्म नहीं, नहीं ये तो ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। हाँ अभी तो गर्मी लग रही है, बॉडी हीट कर रही है ना उसको। भाई मज़ा आ गया आपके साथ वर्कआउट करके और इतने टाइम बाद मिलके अभी। एब्सोल्युटली भाई। दिस सीरीज इज बेसिकली अबाउट पीपल लाइक यू जिनका हाई ऑरा है, और जैसे हमने इतनी सारी बातें करी, इतने लोगों को सीखने को कुछ मिला होगा। आखिरी चीज़ जो सारे लोगों को जाननी है वो ये है कि आपकी अभी करंट डाइट क्या चल रही है, एंड प्लस व्हाट इज़ योर माइंडसेट व्हेन यू वेक अप अंटिल यू गो टू बेड। तो आपका पूरे दिन माइंडसेट क्या रहता है? आप वर्क सेंट्रिक हो, पार्टी सेंट्रिक हो, फैमिली सेंट्रिक हो, क्या सीन है आपका? जो पहले डाइट की बात करते हैं, डाइट मेरी सुबह होती है ब्रेकफास्ट से, उसमें है 4 होल एग्स, 20 ग्राम लिवर और लिवर? या चिकन लिवर? या नाइस। थोड़ा टेक्सचर ऐड हो जाता है, नहीं तो एग्स ना गायब हो जाता है, पता नहीं चलता। मुझे तो बहुत यम्मी लगते हो। हाँ, और कोई भी फ्रूट्स 100 से 200 ग्राम, ठीक है। फिर अपना मेरा प्री वर्कआउट मील स्लैश लंच 250 ग्राम कुक्ड राइस, चिकन ब्रेस्ट 200 ग्राम विद सम वेजिटेबल्स। फिर जिम के बाद 1 प्रोटीन शेक एंड सम फ्रूट्स 200 ग्राम टाइप, एंड डिनर वापस चिकन राइस, या फिर कभी कभी मैं चिकन को फिश से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और एनी सी फूड। रिगार्डिंग माइंडसेट तो यार आई जस्ट ट्राई टू बी एज क्लोज टू रोनाल्डो मेंटली, समझ रहे हो? गोल ही ऐसा बिग हेयरी ऑडेशियस गोल बना लिया कि उसका आधा भी भाई। तो वही मतलब वही है फिलहाल तो। एंड लाइक व्हाट इज योर माइंडसेट थ्रू आउट द डे? इज इट वर्क सेंट्रिक ऑल द टाइम, और इज इट पार्टी सेंट्रिक, और इज इट फैमिली सेंट्रिक, और यू हैव अ बैलेंस? फैमिली एंड वर्क। पार्टी तो मैं करता हूँ, थोड़ा बोरिंग सा पर्सन हूँ, तुमसे सीखूंगा पार्टी करना। नहीं भाई, मैं भी आपकी उस दिशा में ही आ रहा हूँ। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। बढ़िया वर्क एंड फैमिली। एंड एक टिप मेरे को, जैसे अभी आपने दी वहाँ पे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स के बारे में बताया, सो ऐसी कौन सी बायो हैकिंग 2-3 चीज़ें जो आप करते हो जिससे आपको बेनिफिट एक्चुअली में मिला है, वो बेनिफिट भी बताओ। यार एक तो स्लीप टाइम से जितना हो सके पहले डिनर कर लो, वो उसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि जिम के बाद कुछ काम पड़ गया और फिर डिनर मेरा 9:30-10 बजे हो रहा है। बट मैं नोटिस करा है स्लीप टाइम से जितना पहले डिनर कर लो, 3 घंटा 4 घंटा, उतनी गहरी नींद आती है। और एक चीज़ मैं भी कर रहा हूँ कि सुबह उठते ही थोड़ी देर छत पे वॉक कर ली शर्टलेस,
मस्त एकदम, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड थर्ड थिंग वुड बी कि कॉफ़ी जो है उठते ही मत पियो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसका एक्चुअली रीज़न भी है कि उठने के बाद अगर आप 2 घंटे बाद पीते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कैफीन। और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे नंबर 1 आपने मेरे को अंदर कुछ बताया था, वो भी बताओ। और वो क्या कहते हैं जो रोल तुम ऑन्स। लगा रहे थे, ये परफ्यूम वाली चीज़ें, रोल ऑन्स हो गया, परफ्यूम हो गया, फेस वॉश हो गया, इसमें फिनॉल कंपोनेंट्स होते हैं। तो आगे कुछ भी लिखा होगा एंड में फिनॉल होगा, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। तो वो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं। उससे क्या होता है? बेसिकली जो आपकी टेस्टोस्टेरोन, अब हर कोई ना बूस्ट करने में लगा हुआ है। यू एक्चुअली डोंट हैव टू बूस्ट, बिकॉज हर किसी की जो अपनी कैपेसिटी है वो अलग है। लोगों को लगता है हाई इज़ बेटर, हाई इज़ नॉट बेटर। व्हाट इज़ योर बेस्ट कैपेसिटी वो प्रोड्यूस होना चाहिए। सो लेट इट फ्लो। या तो वो उसको होल्ड बैक करता है। तो अगर आपकी लेट्स से 550 कैपेसिटी है, वो उसको 350 करा, आपकी 750 हो सकता है उसको 550 करा। तो ये चीज़ है। तो नाइस। और तो आखिरी क्वेश्चन जो है वो सब लोग जानना चाहते हैं, वो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ। व्हाट इज़ योर मंथली इनकम लाइक? इट्स नॉट गोना बी एन एग्जैक्ट फिगर। इज इट 6 फिगर्स और इट्स मल्टीपल 6 फिगर और इट्स 7 फिगर्स और मल्टीपल 7 फिगर्स? सो लोगों को ये आइडिया है कि यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर कितने पैसे कमा सकते हैं। यार मैं तो यूट्यूबर टेक्निकली हो नहीं, अभी वीडियोस डाल नहीं रहा, बट या इट टचेस 7 फिगर्स। Yeah, because you have an offline business also, which was created due to YouTube. या Right. So basically आपके हिसाब से मंत्रा क्या है कि एक बंदा YouTube चैनल खोलता है तो उसके बाद उसे अपना ऑफलाइन एक बेस बनाना चाहिए, जिसकी वजह से obviously now you don't need to, that is why you're not creating videos. अब आपकी चॉइस है, तो वो एक बारी एक मंत्रा बताओ कि क्या करना चाहिए। बच्चों को लगता है ना कि यूट्यूबर बन गया तो बढ़िया हो जाएगा। देखो, आई थिंक बिजनेस वाला जो पार्ट था ना वो हमारे टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज यूट्यूबर्स की उतनी बड़ी ऑडियंस नहीं थी। आज की डेट में अब यूट्यूबर्स की ऑडियंस इतनी बड़ी हो गई है कि अगर वो बिज़नेस ना भी करे देन दे विल डू प्रीटी गुड। तो अगर किसी को मैं अगर अभी एडवाइस करूँ तो मैं तो ये कहूँगा एक्चुअली फोकस ऑन यूट्यूब एंड डोंट डू बिजनेस, बिकॉज देन यू वोंट बी एबल टू ग्रो योर यूट्यूब। ओके। Yeah, so let your YouTube grow and let it grow so much that you have substantial funds that you can start a business with. Now it's actually time. जिस टाइम मैं कर रहा था उस टाइम वो YouTube में उतना कैश फ्लो ही नहीं था कि आप सरप्लस जमा करके वाया YouTube you can make a business. Now there is an opportunity कि आप अगर मिलियन टच कर रहे हो, 500K टच कर रहे हो, तो यू विल ऑटोमेटिकली हैव इनफ फंड्स कि आप बिजनेस में लगा सको। तो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स, लाइक जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। डेफिनेटली। मैं तो खुद अपने काफ़ी कजन्स को बोलता हूँ, भाई यार वीडियो देख रहे, वीडियो बना ही लो, एक काम करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक अवे है। थैंक यू सो मच यश भाई, एंड लेट्स कंक्लूड दिस पॉडकास्ट एंड ट्रेनिंग और जो भी व्हाटएवर इट इज़। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। इफ अगर आपकी हेल्प हुई है थोड़ी सी भी, देन प्रेस द लाइक बटन एंड थैंक यश भाई इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय गाइस।